विक्रम बेताल की कहानी भाग 14। चोर हंसने से पहले क्यों रोया। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में वीरकेतु राजा शासन करता था। अयोध्या नगरी में रत्नदत्त नामक साहूकार था, जिसकी सुंदर पुत्री थी, जिसका नाम रत्नावती था। रत्नावती हमेशा लड़के के भेष में रहती थी। रत्नावती की सुंदरता पर कई राजा और सेठ मोहित थे और उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन वह किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। कई राजा महाराजाओं ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसने सबको मना कर दिया, जिसके कारण साहूकार का दुख और भी बढ़ गया। इन दिनों नगर में चोरियां होने लगी, जिसके कारण प्रजा दुखी होने लगी। कोशिश करने के बाद भी चोर पकड़ में नहीं आ रहा था, तो राजा स्वयं खुद चोर को पकड़ने के लिए निकले। रत्नावती की एक अजीब आदत थी। उसे फल चुराकर खाने में बहुत आनंद आता था। इसी आदत से रत्नावती रात के समय पेड़ से एक फल तोड़ने की कोशिश कर रही थी और उसी समय चोर वहां से गुजर रहा था। जब उसने रत्नावती को फल की चोरी करते देखा तो उसकी मदद की और उससे फल तोड़ना सिखाया। रत्नावती प्रत्येक रात को फल तोड़ने आती और चोर भी उसी समय उधर से गुजरता तो उसकी मदद करता। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। कई दिनों के बाद भी जब राजा को चोर पकड़ में नहीं आया तो उसने चोर को पकड़ने के लिए एक युक्ति सूझी। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही राजा ने सोचा। राजा ने एक युक्ति का प्रयोग किया। एक दिन रात के समय राजा धन की पोटली लेकर चोर के भेष में घूम रहा था, तो परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। दोनों कुछ दूर जाने के बाद दोनों एक घर के पास पहुँचे। चोर पीछे की तरफ से घर में घुसा और राजा सामने के दरवाजे से। जब दोनों घर के अंदर पहुँचे तो दोनों की मुलाकात हुई। चोर ने राजा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। राजा ने कहा, मैं चोर हूँ, लेकिन तुम कौन हो। चोर ने राजा की पोटली की तरफ देखा और कहा, अच्छा, अब तो तुम मेरे साथी ही हो। सुबह होने को है, चलो आओ मेरे घर चलें। दोनों चोर के घर के पहुँचे। चोर राजा को बैठाकर कुछ काम करने के लिए चला गया। उसी समय एक दासी वहां आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, यहाँ से भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया और फौज लाकर चोर के घर को चारों तरफ से घेर लिया। जब चोर ने देखा तो राजा से लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई और आखिर में चोर हार गया। राजा चोर को पकड़कर राजधानी में लाया और सूली पर लटकाने का आदेश दे दिया। संयोग से रत्नावती ने उसे देखा तो पिता से बोली, मैं इसके साथ ही शादी करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सेठ के पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि रत्नावती को पहली बार कोई लड़का पसंद आया था। साहूकार राजा के पास जाता है और चोर को आज़ाद करने के लिए जुर्माना भरने को तैयार हो जाता है, लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता और चोर को सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर बहुत रोया और फिर खूब हंसा। चोर के सूली पर लटकने के बाद रत्नावती वहां पहुंची और चोर के सिर को अपनी गोद में लेकर चिता में बैठकर सती हो गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग लो। रत्नावती ने कहा, मेरे पिता को कोई पुत्र नहीं है, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। देवी बोली, यही होगा, और कुछ मांग। वह बोली, मेरा पति जीवित हो जाए। देवी ने उसे जीवित कर दिया और दोनों का विवाह हो गया। जब राजा को मालूम हुआ तो राजा ने चोर को अपने दरबार में रख लिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल राजा से पूछा, हे राजन, बताओ
सूली पर लटकने से पहले चोर जोर जोर से क्यों रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया। तब राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं बोले। फिर बेताल बोला, राजन, यदि तुम उत्तर जानने के बाद भी नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े कर दूंगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, सुनो बेताल, चोर इसलिए रोया क्योंकि चोर ने चुराए हुए धन का कोई उपयोग नहीं किया और वह जिस शरीर के लिए चोरी कर रहा था अब उसको छोड़ देगा। और वह हंसा इसलिए कि रत्नावती बड़े बड़े राजाओं और धनवानों पर छोड़कर एक चोर पर मोहित होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की कोई समझ नहीं सकता। इतना सुनकर बेताल बहुत खुश हुआ और बोला, राजा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन नहीं बोलने की शर्त तुमने तोड़ डाली। राजन, अब मैं चला। और बेताल पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम फिर पेड़ से उतार कर चलते हैं और रास्ते में बेताल दोबारा से राजा विक्रम को एक नई कहानी सुनाता है। तो आज की विक्रम बेताल की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। सुनते रहिए साहिल एजुकेशन पॉइंट पर विक्रम बेताल की कहानी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें।